हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया। ऑर्गन डोनेशन इंडिया को डिस्कस किया, आईएसओ बिल को डिस्कस किया, डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ को डिस्कस किया, सुसाइडल प्रॉब्लम इन इंडिया इसको भी डिस्कस किया हम लोगों ने। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फूड प्रोसेसिंग इन इंडिया, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसके स्टेटस क्या है अभी, क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं इसको लेके। ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, इसको हम बहुत सिंपल शब्दों में लिखे हैं। क्या क्या इनमें चैलेंजेस हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेके, और इससे क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर आखिर कहते किसको हैं। जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो ये ओवरऑल फूड फूड सप्लाई चेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फूड सप्लाई सप्लाई चेन होता क्या है। तो फूड सप्लाई चेन आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि खेत से अनाज निकल के आपके घर तक, आपके प्लेट तक पहुंचने में जो भी रोल प्ले करे उसे फूड सप्लाई चेन कहते हैं। जैसे अगर आपको चाय बनानी है तो उसमें आपको गन्ने तो नहीं डालेंगे, मगर शुगर केन नहीं डालेंगे, चीनी डालेंगे। तो खेत में से गन्ने निकाल के उसको चीनी बनाने तक, आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो भी सप्लाई चेन लगे वो ओवरऑल फूड सप्लाई चेन है। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटी इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, प्रोसेसेस हैं। अब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का क्या एम है कि आपका फूड सेफ हो और बहुत आसानी से आपको आप तक पहुंच जाए, लॉन्गर लास्टिंग हो, टिकाऊ हो, इन्हें कि खरीदें और तुरंत एक्सपायर हो जाए। इसके साथ क्या क्या है, कुछ फ्लेवर्स मिले आपको, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिले। ठीक है, तो मतलब एक ओवरऑल फूड को अच्छा बनाना, फूड की क्वालिटी को बढ़ाना, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर करता है। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आप अधिकांशतः अपने टॉपर के इंटरव्यू में देखे होंगे कि कुछ फैक्ट्स लिखते थे वो लोग अपने आंसर में। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है वो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाई रोल प्ले करती है। 13% टोटल एक्सपोर्ट में सहयोग करती है और 6% इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है इसका। और देखिए ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है ये सेक्टर। ऐसा कहा गया है कि मतलब 2024 तक 9 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें क्रिएट हो सकती है। 2024 तक 9 मिलियन जॉब क्रिएट हो सकते हैं। ऐसा चीज़ है तो देखा जाए भाई, गवर्नमेंट अगर इतनी ही इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है तो गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है इस सेक्टर को लेकर। तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। उसके बाद गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ का नाबार्ड से ये फंड भी इशू किया है। नाबार्ड भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये चीज़ है, ये 4 स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या चैलेंज आ रहा है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में, क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ कोल्ड चेन एंड स्टोरेज, मतलब कोल्ड स्टोरेज नहीं है, फूड की क्वालिटी से अफेक्ट होती है। अब फूड की क्वालिटी अफेक्ट होगी तो फार्मर की इनकम अफेक्ट होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा क्या चैलेंजेस है, फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन। फ्रेगमेंटेड मतलब बहुत सारे बिखरे हैं, टुकड़े बिखरे हुए हैं, इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनएफिशिएंसी है। उसके कारण क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाता है। अब आप जानते हैं इंडिया के रोड कैसे हैं, तो पुअर रोड एंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके कारण क्या होता है, डिले होता है, लॉस होता है। तो ये सारा जो है मतलब फार्मर का जो है इनकम को इफेक्ट करता है। तीसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कानून है, यहाँ से परमिट लीजिए, वो लाइसेंस बनवाइए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। ये भी एक तरह का चैलेंज है। चौथा क्या है, फूड सेफ्टी कंसर्न, मतलब फूड को अच्छे से रखा जाए, फूड पॉइजनिंग ना हो, फूड की सेफ्ट, उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम ना हो। ठीक है, अब मतलब पहला फूड बन जाए उसको मार्केट तक पहुंचाना और उतने समय तक रखना, ये एक तरह का बहुत ही मेजर फूड सेफ्टी कंसर्न होता है। पांचवा क्या कह सकते हैं चैलेंज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है, मतलब इस सेक्टर पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसके कारण हम लोग इसमें कुछ इनोवेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें भी कुछ इनोवेशन किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फंड एलोकेट किया जाए। तो ये 5 तरह के चैलेंजेस हम लोगों ने लिखे हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इंडस्ट्री के लिए। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो फिर किया क्या जा सकता है अगर ये चैलेंज है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब बना सकते हैं, मतलब कि लोकली, जैसे कि स्मार्ट हम लोग क्यों बोल रहे हैं,
कि वो सारे जो है वो चीज़ें इन्हेंस्ड हो, आईओटी उसमें हो, आईओटी इनेबल्ड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो, ब्लॉकचेन का यूज हो। और इन सब से हम लोग क्या करें, इन सब का यूज करके फूड सप्लाई चेंज को मॉनिटर करें कि फूड की क्वालिटी कैसी है, कितने टाइम में ये ख़राब हो जाएगा फूड, इसके मॉइस्चर कितना है, इन सब चीज़ों का हम लोग यूज़ कर सकें। अब जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमें स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब बनाना पड़ेगा। जीरो वेस्ट प्रोसेसिंग, जीरो वेस्ट प्रोसेसिंग, अच्छा ये कहना बहुत आसान है कि जीरो वेस्ट हो, बट कैसे? मतलब कि जितने भी फूड के रिसोर्स हम लोग दें वो सारे यूटिलाइज हो जाएं, बट कैसे? एक एग्जांपल दिखाइए। तो हम लोग एग्जांपल में ऐसा कह सकते हैं कि लाइक जितने भी फूड के वेस्ट बचे उसे बायोफ्यूल बना दिया जाए, या फिर उसे जानवरों को खिलाने के लिए एनिमल फीड बनाया जा सके। उससे हम लोग नया प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लाइक बायो प्लास्टिक्स बना सकें। तो ये सब कुछ एग्जांपल अगर हम लोग देंगे कि लाइक सिर्फ सॉल्यूशन बोल देना ऐसा कर दो, इट इज़ नॉट अ गुड आंसर। ऐसा कैसे किया जाए ये बताना एक ज़्यादा अच्छा आंसर होगा। इससे आपको कुछ आधा एक नंबर ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन अभी तक हम लोग देखा कि स्मार्ट फूड प्रोसेसिंग हब, जीरो वेस्ट प्रोसेसिंग, और देखते हैं और क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेसिंग सेंटर, ये क्या है? कम्युनिटी बेस्ड प्रोसेसिंग सेंटर मतलब कि अब देखिए किसानों को मतलब ये नहीं कि खेत से अनाज काटे और बहुत दूर लेके जाना पड़े, उससे उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो उनके कम्युनिटी में ही, लोकल में ही उन्हें प्रोसेसिंग सेंटर बनाया जाए। इससे क्या होगा, ये रूरल जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये जो है कॉस्ट रिड्यूस करेगा, इनपुट कॉस्ट को। तो ये सारे हमारे सॉल्यूशंस हैं, 3 तरह के सॉल्यूशंस हुए का कि एक हम स्मार्ट प्रोसेसिंग हब बना सकते हैं, जीरो वेस्ट हो, और हर कम्युनिटी का अपना एक प्रोसेसिंग हब सेंटर हो। तो ये था छोटा मोटा एक ब्रीफ आइडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है, उससे क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, और क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। अब वक्त हो गया है आज के क्विज का। तो एक ये स्टैटिक क्विज है कि सुनामी आर नॉट कॉज्ड बाई, जिसके 4 ऑप्शंस हैं, हुरिकेन, अर्थक्वेक, अंडर सी लैंडस्लाइड्स, या वोल्केनिक एरप्शंस। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है ये मुझे कमेंट में बताइए। फिर देख लेते हैं हम लोग आज एक करंट अफेयर से क्विज को। विच कंट्री हैज़ इमर्ज एज टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया, मतलब कि इंडिया को कौन से कंट्री ने ज़्यादा ऑयल सप्लाई किया है इस रिसेंट टाइम में। जिसके आपके 4 ऑप्शन हैं, इराक, सऊदी अरबिया, रशिया, या यूएई। ये 4 ऑप्शन हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है ये मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे हर एंगल से। तब तक के लिए बाय बाय।